भारत में होने वाली एक डील चीन के लिए बड़ा सरदर्द बन जाएगी। ये खबर ड्रैगन जिनपिंग की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल भारत में अब सेमीकंडक्टर बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे देश को सेमीकंडक्टर के लिए किसी बाहरी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज 100% बात करेंगे इसी डील की, जो जिनपिंग को बहुत चुभने वाली है। आखिर ऐसा क्यों है, चलिए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। आज तक डिजिटल पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल भारतीय समूह वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन के बीच एक डील हुई है। दोनों ने गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले एफएबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाने के लिए गुजरात सरकार के साथ एमओयू साइन किया है। गांधीनगर में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में इस डील पर साइन किया गया। इस डील में वेदांता का हिस्सा 60% होगा, जबकि ताइवान की कंपनी की 40% हिस्सेदारी होगी। इस डील के साइन होते ही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई और कहा कि इस कदम से भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को तेजी मिलेगी, वहीं चीन में इसे लेकर खलबली मच गई। ये डील इसलिए भी काफी अहम हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ साल में ये भारत में होने वाले सबसे बड़े निवेश में से एक है। इस करार से गुजरात में 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस डील के बाद भारत न सिर्फ अब अपने लोगों की डिजिटल जरूरतों को पूरा कर सकेगा, बल्कि दूसरे देशों को भी भेज सकेगा। साथ ही इससे देश में रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नए आयाम मिलेंगे। अब सवाल यही कि आखिर इस डील से चीन को क्या परेशानी होगी। दरअसल फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है, वही ताइवान जिसको चीन अपना बताता है। चीन भले ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता आया हो, लेकिन 100% सच तो ये है कि ताइवान चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। अभी तो ताइवान से चीन के रिश्ते खराब होने के बाद उसका ध्यान अब भारत पर है। वो भारत के बाजार में निवेश बढ़ाना चाहता है। फॉक्सकॉन भारत में निवेश के नए नए अवसर देख रही है और यही बात चीन को लगातार अंदर ही अंदर खाए जा रही है, क्योंकि इससे एक तो भारत डिजिटल तौर पर और आगे बढ़ेगा, साथ ही उसकी दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। चीनी बाजार में अपनी दिलचस्पी को भारत ने पहले से ही काफी कम कर दिया है। चीन के सामान से लेकर चीनी ऐप्स तक भारत ने सभी पर बैन लगाया हुआ है। चीन की सरदर्दी का एक और कारण यह भी है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में उसे डर है कि भारत उसे पछाड़ सकता है। चीन और भारत दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। यही हाल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भी है। चीन इस रेस में पहले नंबर पर है और भारत दूसरे। अब क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर का 100% आयात करता है, यानी भारत सालाना 1.90 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर दूसरे देशों से मंगाता है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा चीन को जाता है, जिससे वो हर वक्त चीन से पीछे ही रहता है। लेकिन अब ये बदल सकता है। आपको बता दें, मोबाइल, रेडियो, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, फ्रिज, एसी, आज के जमाने में शायद ही कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल ना होता हो। यानी सेमीकंडक्टर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और इसकी कमी होने पर दुनिया भर में खलबली मच जाती है। बहरहाल, हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।